Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं। राजधानी भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी मकरंद देउस्कर को सौंपी गई है। वहीं इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र होंगे। अभी इंदौर में आईजी के पद पर पदस्थ हैं। मकरंद देउस्कर मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी हैं। अब वो भोपाल के पहले कमिश्नर होंगे। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। मकरंद देउस्कर 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्हें सीएम के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स में शुमार किया जाता है। वहीं हरिनारायण चारी मिश्र 2003 बैच के ऑफिसर हैं। मौजूदा वक्त तक भोपाल के आईजी रहे। एडीजी ए साई मनोहर का दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। उन्हें मध्य प्रदेश भवन में ओएसडी बनाया गया है। इंदौर में ये पद नहीं था। दरअसल पुलिस कमिश्नर सिस्टम में इंदौर जिले में 36 थानों और भोपाल नगरीय पुलिस जिले में पुलिस के अंतर्गत 38 थाने शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर और भोपाल तेजी से बढ़ रहे हैं, विस्तारित हो रहे हैं। बड़े महानगरों में कानून और व्यवस्थाओं को लेकर कई सारी समस्याएं आती हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए प्रदेश में पहली बार ये कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। ये न सिर्फ अपराधों पर नियंत्रण में कारगर साबित होगा बल्कि कानून व्यवस्था के लिहाज से प्रभावी सिद्ध होगा। इधर कांग्रेस पार्टी ने इस सिस्टम की आलोचना नहीं की लेकिन निगरानी की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि अपने स्तर पर बारीकी से मॉनिटरिंग करने का काम पार्टी भी करेगी। तो भोपाल इंदौर के पुलिस कमिश्नरों के नाम सामने आ चुके हैं। मकरंद देउस्कर और हरिनारायण चारी मिश्र, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल के पहले कमिश्नर मकरंद देउस्कर होंगे और साथ ही साथ हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों का स्वागत किया गया। उन्हें गुलदस्ते भेंट करके कमिश्नर बनने पर शुभकामनाएं दी गई। अपराधियों पर कड़े नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण पल है, महत्वपूर्ण क्षण है। पुलिस की चुनौतियां, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, लेकिन पुलिस आने वाले दिनों में इन मापदंडों पर अपने को खरा साबित करेगी, पूरी दृढ़ता से, प्रतिबद्धता से काम करेगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रदेश के 2 महानगरों में भोपाल और इंदौर में लागू हो चुका है। मुझे विश्वास है कि ये प्रणाली बहुत प्रभावकारी सिद्ध होगी इन दोनों महानगरों में अपराधों के नियंत्रण में। सिस्टम बदलने से क्राइम कम नहीं होगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और भोपाल और इंदौर नंबर 1 और नंबर 2 के शहर क्राइम कैपिटल। महिलाओं में अपराध में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है। लगातार तालिबानी तरीके से जो आदिवासियों पे अत्याचार में हम नंबर 1 पे बने हुए, उसका कारण क्या है कि इच्छा शक्ति नहीं। अधिकारों के साथ नए नियमों के तहत कल से पुलिस का जो दोनों जगह तेवर और एक्शन दिखेगा, इससे उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। कांग्रेस नेताओं की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पंचायत चुनाव को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में ही अब ओमिक्रॉन का खतरा बताते हुए चुनाव टालने की मांग की जा रही। हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया कि ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ऐसे में पंचायत चुनाव टालना चाहिए। हाईकोर्ट में छोटेलाल साकेत नाम के शख्स ने जनहित याचिका लगाई, जिसमें पंचायत चुनाव तब तक टालने की मांग है जब तक ओमिक्रॉन का खतरा है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 15 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में सैयद जाफर और जया ठाकुर की लगाई गई याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कल शनिवार के दिन हमारी याचिका पर बहस होगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2019 के पंचायत परिसीमन और आरक्षण को समाप्त करते हुए 2014 के परिसीमन और आरक्षण को यथावत रखते हुए चुनाव की घोषणा की है। केन बेतवा लिंक परियोजना को मोदी मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब राजनीति गरमाई है। परियोजना में विस्थापन को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि मुआवजे की बात हो या विस्थापन की, किसी भी परियोजना में बीजेपी सरकार ने लोगों को उनका हक नहीं दिया। नर्मदा घाटी परियोजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मामले इसी तरह सामने आए। लोग मुआवजे के लिए, विस्थापन के लिए आज भी परेशान हैं। वैसे केन बेतवा परियोजना में किया जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि यूपी चुनाव को देखते हुए परियोजना को मंजूरी दी गई। खजुराहो के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने इसमें अत्यंत सक्रिय रूप से भागीदारी करके केन बेतवा लिंक परियोजना मंजूर हो, इसके लिए लगातार सतत प्रयास किए और उसका फलित ये हुआ है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। 90% इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो केंद्र सरकार करने वाली है और बुंदेलखंड के तो कई जिलों की जैसे कायाकल्प होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस योजना का भूमि पूजन उत्तर प्रदेश की सरजमी पर होगा। अन्यथा क्या कारण है कि जो सरकार 2014 से केंद्र में काबिज है और इस योजना को मूल स्वरूप नहीं दे पाई। ये व्यवस्थापन जो हो जनता की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, उनसे पूछ के बातचीत करके होना चाहिए, न कि अपने हिसाब से जहाँ जगह मिल रही वहाँ व्यवस्थापन कर दें। तो ये व्यवस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा फेल हुई है। भोपाल राजधानी में फेल हुई है तो बाकी कहाँ बात करेंगे। इसलिए जब तक ये व्यवस्था पुख्ता नहीं हो, मैं समझता हूँ कि उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सागर को 140 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सागर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया। स्व सहायता समूह के ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को मंच से ही नमन किया, श्रद्धांजलि दी। कहा कि रावत जी ने अपना पूरा जीवन देश की रक्षा में समर्पित किया। शत्रु देशों को हर नापाक इरादों को, हरकतों को कड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। सीएम शिवराज केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की तकदीर बदलने का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अपने राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र की तरक्की के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। सीएम ने लाखा बंजारा झील का निरीक्षण किया और इससे जुड़ी शहर की विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों को समय सीमा में काम करने को लेकर फटकार भी लगाई। लेकिन अटल जी ने यह सपना देखा था कि कैन और बेतवा रिवर लिंकिंग का प्रोग्राम शुरू हो और उसको मूर्त रूप दे रहे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हमको मिलेगा 8,11,000 हेक्टेयर में पानी, उत्तर प्रदेश को मिलेगा 2,51,000 हेक्टेयर में पानी और सुनो 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 62 लाख लोगों को। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की। यह बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक करते हुए फीडबैक लिया गया। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। इस आंदोलन में कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचेंगे। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की विशाल रैली है। पहले ये रैली दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करने पहुंचेंगे। वहीं कमलनाथ की बैठक में राजस्थान की सीमा से लगे जिलों से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीति में है तो राजनीतिक चर्चा ही होती है। पार्टी के लिए भविष्य में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस सराउंडिंग जिले के लोग ज्यादा जाएंगे। जो हमारा, जैसे हमारा जिला है ग्वालियर है, जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहां से ज्यादा लोग जाएंगे। दूर से तो एक लिमिट होती है, ज्यादा साधन भी नहीं उपलब्ध हो पाते।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने तक एक्टिव मामले 70 के आसपास रहा करते थे, जो अब 150 हो गए। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश में अलर्ट है। इंदौर, भोपाल में रोजाना 5 से 7 केस मिल रहे हैं। अगर टेस्टिंग की बात करें तो पहले की तुलना में टेस्टिंग कम हो रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हालात चिंताजनक नहीं हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्तर पर पहले से बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को सक्रिय किया है। प्रभारी मंत्रियों को निर्देश है वो अपने प्रभार के जिलों में जाएंगे, कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। इसके निर्देश उनको दिए गए। इसमें बेड्स की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट, दवा आपूर्ति, सबकी तैयारी को परखा जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है, इसका दावा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जनता के साथ मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फिर से सक्रिय हो गई हैं। और दूसरे, हम सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करके रखें। आ गई तो उससे निपटेंगे। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच में इंदौर में विदेश से आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर से आने वाले विजिटर्स का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि अब 370 यात्री हैं जो विभाग नहीं पहुंच पाए हैं। 1 नवंबर से अब तक इंदौर में 1078 लोग पहुंचे, जिनमें से 79 का पता नहीं चल सका, जबकि 291 बाहर के जिलों के होने की जानकारी मिल पाई। इंदौर में सभी यात्री अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन से आए। कुछ दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और गोवा के रास्ते आए। हालांकि सीएमएचओ का कहना है कि अब तक विदेश से लौटे लोगों में 708 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और अब तक 1 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 291 ट्रेसिंग में शहर के बाहर मिले हैं। सरकार ने लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। मध्य प्रदेश से सटे राज्यों से यात्रा जो लोग कर रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है। अभी तक हमारे पास लगभग 1078 पेशेंट की जो है हमको लिस्ट मिली है भोपाल से। 291 पेशेंट ऐसे हैं या तो फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है या आउट ऑफ स्टेट है, और इसके अलावा अभी 79 जो पेशेंट्स हमारे बचे हुए हैं उनको हमारी टीम के द्वारा उनको नाम दे दिए गए हैं और वो लोग बहुत जल्दी उनको ट्रेस कर लेंगे। और चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। दिल्ली के आर्मी कैंट में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह को सैन्य सम्मान के साथ एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों ने उन्हें एक साथ मुखाग्नि दी। जनरल रावत की अंतिम विदाई यात्रा भावुक कर देने वाली रही। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। साथ ही वायुसेना ने बेबुनियादी अटकलों से बचने की सलाह दी है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि जांच तेजी से पूरी हो जाएगी, तथ्य जो होगा सबके सामने आएगा। तब तक मृतकों की गरिमा का सम्मान करने के लिए बेबुनियाद अटकलों से बचा जा सकता है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। बांदीपुरा इलाके में गुलशन चौक पर आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर दी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के परिवार पर बयानबाजी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से माफी मांगी। समीर वानखेड़े के पिता ने मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। गुजरात में ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए। जामनगर में पुराने ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आए 2 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई। भारत में अब ओमिक्रॉन के 25 केस मिल चुके हैं। अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।